बता दें, श्री कृष्ण जन्मभूमि के वादी और हिंद महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल त्रिपाठी को अफगानिस्तान के आतंकी संगठन ने जान से मारने की धमकी दी है। अनिल त्रिपाठी का आरोप है कि आतंकी संगठन तालिबान ने फोन पर धमकी देते हुए कहा है कि केस वापस ले लो वरना जान से मार डाले जाओगे। इस मामले के बाद हिंदू नेता ने थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है। फतेहपुर जिले के ललौली थाना क्षेत्र के देवगांव के रहने वाले अनिल त्रिपाठी ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि में शाही मस्जिद को लेकर एक वाद दायर किया था और इस केस की पैरवी कर रही है। हिंदू नेता ने अवैध रूप से शाही मस्जिद बना होने का दावा करते हुए कोर्ट में वाद दायर किया है। वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ये मुकदमा आप इससे बाहर हो जाइए और ये मुकदमा आप वापस ले लीजिए, वरना मैं आपको या आपके परिवार सहित घर में घुसकर मैं हम आपके खिलाफ जो है जान माल का खतरा पहुंचाएंगे, आपको मारेंगे, आपको बम ब्लास्ट करेंगे, तमाम तरीके की बातें करता है। कहाँ का रहने वाला है? मुस्लिम सिख? और मुस्लिम शेख को मैं तो नहीं जानता हूँ, मुस्लिम शेख, लेकिन उसने बताया मैं कंधार से बोल रहा हूँ। कहाँ से? कंधार अफगानिस्तान से बोल रहा हूँ, ऐसा उसने मुझे फोन पे बताया। इसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। दिल्ली में आप थे, दिल्ली में भी आपको धमकी आई थी, तब क्या आपने पुलिस को कोई शिकायती पत्र दिया था? नहीं, मैंने पुलिस को शिकायती पत्र नहीं दिया, लेकिन मैंने क्षेत्रीय जो थाना है उसको मैंने फ़ोन पे सूचना दी। फ़ोन पे सूचना देने के बाद उनसे बोलकर मैंने उनकी रिकॉर्डिंग करी और आईबी सेल का जो मेरा इंचार्ज है वो दिल्ली का, जो हिंदू सेक्शन देखते हैं, उनको मैंने दिनांक 14/11/2023 को श्री अनिल कुमार त्रिपाठी पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी निवासी ग्राम देवगांव थाना ललौली जनपद फतेहपुर ने थाना ललौली में तहरीर दिया कि उनके मोबाइल फ़ोन पर एक कॉल आया जो अपने को मुस्लिम शेख निवासी अफगानिस्तान बताया तथा धमकी दिया कि मुकदमा वापस ले लें अन्यथा जान से हाथ धोना पड़ेगा। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और सर्विलांस के माध्यम से उक्त मोबाइल नंबर को ज्ञात किया जा रहा है तथा विधिक कार्रवाई की जा रही है। मोहम्मद फारूक ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। फारूक, एफआईआर तो दर्ज हो गई है, लेकिन कुछ पता चल पाया इस केस में क्या? जी, आपको बता दें कि ये मामला जो है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले का है, जो ललौली थाने का है और यहाँ पर अनिल त्रिपाठी नाम के हैं, जिन्होंने 21 मार्च 2021 को मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में एक बात दायर किया था जो श्री कृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह मामले से जुड़ा हुआ था। उनके बाद में कहना था कि जो शाही ईदगाह बनी हुई है वो है, इसी संबंध में उन्होंने ये मुकदमा दायर किया था और अनिल कुमार त्रिपाठी ने ये इस मुकदमे पर कार्रवाई पैरवी कर रहे थे और उन्होंने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में भी ये अर्जी दाखिल करी थी कि हमारा मुकदमे पर सुनवाई की जाए और हिंदूवादी ये बड़े नेता हैं। ये मुकदमा अब जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में इसकी जो है सुनवाई चल रही है। 14 नवंबर को अनिल कुमार त्रिपाठी के फोन पर एक धमकी भरा कॉल आती है जो कि अफगानिस्तान के कंधार से है। एक मुस्लिम शेख नाम के आदमी ने व्यक्ति ने कॉल करके उनको धमकी दी कि आप श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह वाला मामला जो है उसका केस आप वापस ले लें, अन्यथा आपके परिवार को जान से मार दिया जाएगा और तरह तरह की उनको धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने ललौली थाने में मुकदमा दर्ज कराया है, जो मुकदमा धारा 507 के अंतर्गत दर्ज हुआ है और पुलिस जो है कार्रवाई में छूट गई है। जी स्वीटी, तो क्या पुलिस को कोई सुराग मिल पाया हो और इससे पहले क्या एक और धमकी मिली थी या पहली धमकी है ये? जी, ये परिवार अब फिलहाल दिल्ली में रह रहा है अपने, और अनिल कुमार त्रिपाठी अपने परिवार के साथ में है। दिल्ली में भी उनको ये धमकी मिली थी कि अगर आप ये मुकदमा वापस नहीं लेंगे, और बार बार उसी नंबर से धमकी मिल रही है तो हम आपके को जान से मार देंगे, आपके परिवार को खत्म कर देंगे। तो अनिल कुमार त्रिपाठी जो है हिंदूवादी नेता हैं और उनसे मुकदमा वापस करने के लिए लगातार उनको उसी नंबर से दूसरी बार भी अफगानिस्तान के कंधार से मुस्लिम शेख द्वारा धमकी दी गई है। पुलिस ने
मोबाइल को और उनके नंबर को सर्विस नोट पर लगा दिया है। पुलिस कार्रवाई कर रही है और पुलिस का कहना है कि हमने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। अगर ये जहां से भी धमकी आ रही है उसको सर्विस नोट पर लगाया हुआ है। अगर वो पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, ये पुलिस का कहना है। जी, कार्रवाई के तौर पर पुलिस ने क्या कदम आगे बढ़ाया है फारूक? जी, सर्विस नोट पर ये उनका नंबर लगा दिया गया है। उस नंबर को भी सर्विस नोट पर लगा दिया है जिस नंबर से दूसरी बार अनिल कुमार त्रिपाठी को धमकी आई है और कार्रवाई लगातार पुलिस कर रही है। पुलिस की कई टीमें इस पर काम करने में भी जुट गई हैं। अनिल कुमार त्रिपाठी हिंदूवादी नेता हैं, उनके पास दूसरी बार ये धमकी आई है कि आप अपने मुकदमे को वापस लीजिए और अगर मुकदमा वापस नहीं लेते हैं तो उनसे जान से मार दिया जाएगा, उनके परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। मुस्लिम शेख नाम का युवक कोई उनको धमकी दे रहा है और दूसरी बार उनको जो है दिल्ली में धमकी मिली। एक बार उनको अपने परिवार के साथ में त्योहार मनाने फतेहपुर गए थे, वहां भी उनको फोन पर धमकी आई, जिन्होंने तुरंत थाने में संबंधित थाने में मुकदमा दर्ज कराया और पुलिस ने 507 में मुकदमे को जो दर्ज किया। जी, अनिल जी कह रही हैं कि मैं इस धमकी से डरने वाला नहीं हूं, यानी कि वो इस केस को आगे लेके जाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। जी स्वीटी, अनिल कुमार त्रिपाठी का साफ तौर पर कहना है कि वह हिंदूवादी नेता है और जो मुकदमा उनका डला हुआ है ईदगाह श्री कृष्ण जन्मभूमि के पर उसमें, तो वो उसको जो है किसी भी कीमत पर वापस नहीं लेंगे, चाहे उनको कितनी भी धमकियां मिले। पीछे हटने को वो बिल्कुल तैयार नहीं है और जो भी धमकी दे रहा है उसके पीछे अनिल कुमार त्रिपाठी पूरी तरीके से लगे हुए हैं और पुलिस के साथ में पुलिस का साथ दे रहे हैं पूरी तरीके से उस व्यक्ति को पकड़वाने में। और अनिल कुमार त्रिपाठी का साफ तौर पर कहना है कि ईदगाह जो बनी हुई है श्री कृष्ण जन्म स्थान के बराबर में, वो अवैध तरीके से बनी हुई है और हम जो मुकदमा है वो कोर्ट में हमारा डाला हुआ, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अब इसमें हम जो है कार्रवाई चाहते हैं और जो धमकी दे रहा है उसके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई कराने के लिए पूरी तरीके से पुलिस का साथ दे रहे हैं। जी, जब से उनको धमकी मिली है क्या पुलिस तब से मुस्तैद है? क्योंकि हमने देखा है कि पिछली बार किस तरीके से ना सिर्फ यूपी में बल्कि राजस्थान में भी ये तस्वीरें निकल के सामने आई कि धमकी के कुछ ही देर बाद जिस शख्स को धमकी मिलती है उसकी हत्या कर दी जाती है। ऐसे में पुलिस की सतर्कता यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाती है फारूक। जी, फतेहपुर की जो ललोई थाने की पुलिस है वो पूरी सतर्कता बरत रही है और मुकदमा 507 की धारा में दर्ज किया गया है। जब मुकदमा दर्ज हो जाता है और किसी को हिंदूवादी नेता को लगातार धमकी मिल रही है तो इस पर पुलिस को तेजी से काम भी करना चाहिए और पुलिस तेजी से इस पर लगी हुई है। कई टीमें इसमें गठित कर दी गई हैं। सर्विस नोट की टीम भी इस पर काम कर रही है। सर्विस नोट की टीम जब काम करती है तो कहीं का भी फोन हो वो खोल के जो है रख देती है, वो टीम उस चीज को सामने ले आती है और आरोपी भी जो है पकड़ा जाता है। इसमें ठीक है फारूक, आप नजर बनाए रखिए इस खबर पे, तब पल पल के अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, चल लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबर में आगे बढ़ेंगे। आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी, कई योजनाओं को संबोधित करेंगे सीएम। आहोर में सीएम योगी करेंगे पहली जनसभा, सांचौर सिवाना में भी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। शाम को जोधपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सरदारपुर और सुरसागर विधानसभा भी करेंगे रोड शो। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज राजस्थान के दौरे पर रहने वाले, कई जनसभा उनकी तरफ से की जाएगी। आहोर में सीएम योगी करेंगे पहली जनसभा, सांचौर सिवाना में भी जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बता दें शाम को जोधपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आहोर में सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे जनसभा। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ राजस्थान के दौरे पर रहने जा रहे हैं। सांचौर सिवाना में भी जनसभाओं को संबोधित करेंगे सीएम योगी और शाम को जोधपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ।
शुभम पांडे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, आज सीएम योगी आदित्यनाथ की कई जनसभाएं होने वाली है। दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। बता दें कि शुभम हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे, लेकिन ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। शाम को जोधपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और जनसभा को संबोधित करेंगे। शुभम पांडे एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, कई जनसभाएं होने वाली हैं सीएम की, क्या अपडेट है? जी हाँ, बिल्कुल। आपको तो लगातार कहा जा सकता है जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो है पिछले कई दिनों से अलग अलग प्रदेशों में दौरे पर देखे जा रहे हैं। लगातार जो प्रचार प्रसार है वो उनकी तरफ से देखा जा रहा है। साफ कहा जाता है जिस तरीके से जो उनकी भूमिका है, साफ तरीके से कहा जाता है जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश में साफ तरीके से कहा जाता है जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश में काम किया है, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उनकी जो एक पहचान है, जो उनकी साफ कहा जाता है जो जिस तरीके से वो अपनी मौजूदगी दिखाते हैं, उसी मौजूदगी के साथ वो कहीं ना कहीं फिर जो बाकी जो चुनावी राज्य हैं वहाँ पर पहुँचते हैं। राजस्थान आज पहुँचेंगे, वहाँ पर लगातार जो है लगभग 3 से 4 प्रोग्राम जो है वो अटेंड करेंगे। वहाँ पर अपनी जो रैली है उसका संबोधन करेंगे, जो प्रचार प्रसार है वो करेंगे। साफ कहता है कि लगातार जिस तरीके से जैसे ही चुनाव नज़दीक आते हैं योगी की जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई देती है। साफ तरीके से देखा गया है कि लगातार जितने भी चुनाव हुए हों, लगातार उनकी जो मौजूदगी वो बेहतर होती दिखाई दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी डिमांड अक्सर देखी जाती है, चाहे उनकी बयानबाजी को लेकर के हो, चाहे उनके कार्यशैली को लेकर के हो, क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका है वो सबसे अलग है। इस तरीके से लेकर के उनकी जो प्रचारक लिस्ट है वो बहुत सबसे अच्छी है, जिसको लेकर के वो अलग अलग राज्यों में पहुंच रहे हैं, अलग अलग राज्यों में प्रचार प्रसार जो है कर रहे हैं। तो आज जो है राजस्थान में पहुंचेंगे, वहाँ पर वो चुनाव प्रचार में शामिल होंगे। अब देखना ये होगा कि वो जब वहाँ पर पहुँचेंगे उसके बाद जो वहाँ की जो रूपरेखा होगी किस तरीके से बढ़ती है, क्योंकि जो चुनाव है, चुनाव को लेकर के बीजेपी पूरी तरीके से भरपूर कोशिश कर रही है कि अपना जो दमखम है वो पूरी तरीके से दिखाया जा सके। अलग अलग पार्टी के लोग भी वहाँ पर अपने जो वर्चस्व है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री के जाने पर किस तरीके का असर वहाँ पर पड़ता है, किस तरीके का चुनाव जो है मोड़ लेता है, किस तरीके की जो चीज़ें हैं वो होती हैं। जी बिल्कुल। और देखिए, चुनाव प्रचार में सीएम योगी आदित्यनाथ को तमाम वो बड़े राज्य जहां पे बीजेपी चाहती है साधना, उन राज्यों को वहां उतारा गया है, और इससे उनकी महत्वता और राजनीति में किस तरीके से उनको पहचान मिली है ये भी बताता है। शुभम जी बिल्कुल, जिस तरीके से साफ देखा गया है, जिस तरीके से जैसे भी कोई भी राज्य हो जहां पर उनको लगता है कि उनकी मौजूदगी दिखानी चाहिए, तुरंत जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उस प्रदेश की जिम्मेदारी मिलती है, वो वहां पर प्रचार प्रसार करते हैं। और साफ तरीके से देखा गया यूपी में जिस तरीके से वो बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस हुए, बुलडोजर बाबा के नाम से जो जाने गए, और अलग अलग प्रदेशों में भी बुलडोजर का जो कहीं ना कहीं जिक्र जो है होना शुरू हो गया। इस तरीके से देखा जाता है कि किस तरीके से जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती है, कितना जो प्रभावशाली जो है उनका जो भाषण होता है वो होता है, किस तरीके से वो चीज़ें जो हैं वो रखते हैं, जिसको लेकर के जो बीजेपी है वो भी जो है चाहती है कि जिन राज्यों को साधना चाह रही, जिन राज्यों में अपनी घुसपैठ बनाना चाह रही है कि अच्छे तरीके से उसका प्रदर्शन हो चुके, वो कहीं ना कहीं साफ तौर से देखा जाता है। और उसी को लेकर के आज जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है लगभग 11:30 बजे के आसपास जो है राजस्थान पहुँचेंगे, जहाँ पर वो प्रचार प्रसार करेंगे, और उसी के बाद उनके कई सारे कार्यक्रम हैं वहाँ पर, उनको उन सभी प्रचार रैलियों में जाएंगे और प्रचार की जो रूपरेखा है वो देखेंगे। और अब देखना ये होगा कि वहाँ पर राजस्थान पहुँचने के बाद राजस्थान की जो चुनाव है वो किस तरीके से करवट लेता है, क्योंकि सभी पार्टियां जो है दमखम लगाए हुए हैं, सभी पार्टियां। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज पंजाब दौरे पर जाएंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। होशियारपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे सीएम केजरीवाल। आज करीब 900 करोड़ रुपए की सौगात देंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। तो आज पंजाब दौरे पर जाएंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। होशियारपुर में जाकर बता दें कि
जनसभा को संबोधित करेंगे और सौगात भी वो बड़ी देने वाले हैं। आज पंजाब के दौरे पर सीएम अरविंद केजरीवाल रहने जा रही है। होशियारपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। बता दें कि कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन यहां पे किया जाएगा। अजय चौहान ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, आज सीएम का दौरा, क्या कुछ खास पंजाब में रहने जा रहा है? स्वीटी, देखिए जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पंजाब जाएंगे, होशियारपुर में रैली करेंगे जहां पर वहां पर मुसलमान भी मौजूद रहेंगे, यानी कहीं न कहीं पंजाब सरकार को ये जो तोहफा देने की बात कहेगी है। बात ये देखना पड़ेगा कि सरकार को जो पंजाब सरकार को जो घोषणा दी जाएगी 900 करोड़, क्या वो पंजाब सरकार देगी या दिल्ली सरकार देगी, ये विषय बहुत महत्व रखता है कि क्योंकि दिल्ली के अंदर भी अगर बात करें, अगर सीएम केजरीवाल यहाँ का पैसा वहां देते हैं तो दिल्ली की जो स्थिति है वो चाहे डीटीसी की बात करें, जल बोर्ड की बात करें या उनको होमगार्ड की बात करें या आशा वर्कर की बात करें, उनकी 6 महीने से सैलरी नहीं दी गई और लगातार धरने पर बैठे हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल पंजाब जा रहे हैं 900 करोड़ रुपए की सौगात देने की बात कर, लेकिन ये खुलासा नहीं हो पा रहा है कि आखिरकार ये पैसा केंद्र सरकार की तरफ से जाएगा या फिर पंजाब सरकार वहाँ के जो 23 गाँव जो है पंचायत के उनको दिया जा रहा है। वहाँ की खेल कूद के लिए कई जो योजनाओं को भी संबोधित किया जा रहा है। सवाल बना हुआ है कि लगातार आखिर इतनी बड़ी रैली की जा रही है और बीजेपी की तरफ से भी कई ऐसे ट्वीट आए कि दिल्ली सरकार के और जो ऐसे में सवाल तो उठना लाजमी है और इसका जवाब भी यहाँ पे आम आदमी पार्टी को जरूर देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ज्ञानवापी मामले में एएसआई के समय बढ़ाने की मांग मामले को लेकर दायर अर्जी पर जिला कोर्ट में सुनवाई हुई है। एएसआई ने शुक्रवार को नहीं दायर की थी सर्वे रिपोर्ट। 3 महीने से चल रहा है एएसआई का सर्वे। 15 दिन की मोहलत और मांगी गई थी एएसआई के सर्वे को लेकर। तो बता दें कि ये मामला निकल के सामने आया है। ज्ञानवापी मामले में एएसआई के समय बढ़ाने की मांग की गई है ज्ञानवापी मामले में। और इसी के साथ जानकारी बता दें आपको कि मामले को लेकर दायर अर्जी पर जिला कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। एएसआई ने शुक्रवार को नहीं दायर की थी सर्वे रिपोर्ट। 3 महीने से चल रहा है एएसआई का सर्वे और ऐसे में सर्वे रिपोर्ट दायर करने की तारीख जो है वो 17 तारीख को थी। अब 15 दिन की और मोहलत यहाँ पे मांगी जा रही है अधिकारियों की तरफ से कि 15 दिन का और समय दे दीजिए। और इसके बाद से याचिका जो है वो ये बताती है कि 17 तारीख को ही रिपोर्ट जो है वो दायर करनी थी, लेकिन 17 तारीख को रिपोर्ट दायर नहीं हो पाई है। तो ज्ञानवापी मामले में एएसआई के समय बढ़ाने की मांग की गई है। ऐसे में आपको बता दें कि मामले को लेकर दायर अर्जी पर जिला कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। विकास चौबे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विकास, सुनवाई कब से शुरू होगी? बिल्कुल, देखिए सुनवाई जो है तो बात चर्चा की जाएगी। जो 15 दिन की मोहलत मांग रही है वो सर्विस के लिए नहीं मांग रही है, सर्विस रिपोर्ट करने की मांग रही है। अब 15 दिन का समय पूरे मामले की बैठक है मामले पर सुनवाई होती है चला और अभी से 2 घंटे बाद जब वापिस आएंगे अजय कुमार विशेष की अदालत में इस पूरे मामले को सुना जाए। एक तरफ जहाँ मुस्लिम पक्ष होगा, हिंदू पक्ष होगा, तो वहीं जो अधिवक्ता है एएसआई की तरफ से उन्होंने ये अर्जी डाली, उन्होंने पिटीशन दी थी हम जो है हमको 15 दिन रिपोर्ट है वापस कर पाएंगे। रिपोर्ट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। 200 ऐसे अवशेष है के दौरान सर्वे के दौरान एएसआई के सर्वे मस्जिद में से उन चीजों को जो है डीएमसी निगरानी के जिला प्रशासन के साथ सुरक्षित रखा गया। लॉकडाउन और चीजों को भी बाद में एएसआई के द्वारा जो है तराशा जाएगा और कोर्ट इसके भी बाद में इसकी पूरी पूरा परिसर का उद्देश्य था। लेकिन 2 बजे इस मामले पर 15 दिन का जो समय है दिया जाएगा।
ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।